कुंडलिनी योग में जो 7 चक्र होते हैं उसमें सबसे नीचे सबसे पहला मूलाधार चक्र होता है। तो मुझे बताइए मूलाधार चक्र क्या है और मैं अपना मूलाधार चक्र मजबूत कैसे करूं? क्या ये स्त्री पुरुष दोनों में पाया जाता है? बिल्कुल, स्त्री पुरुष दोनों में होता है ये चक्र। ये चक्र नंबर 1 पे आता है। ज़्यादातर लोग क्या है ऊपर से शुरू करते हैं कि सहस्त्र चक्र नंबर 1 पे है, फिर दूसरे नंबर पे स्वादिष्ठान चक्र आता है। तो ऐसा नहीं है, चक्र नीचे से शुरू होता है। मूलाधार चक्र हमारे सबसे नीचे होता है, गुदा और जननांग के बीच में होता है मूलाधार चक्र, जो स्त्री पुरुष दोनों में होता है। और ये नीचे ही एक पृथ्वी तल का है ये। जैसे अपन कोई पौधा लगाते हैं, पौधे में अपन मिट्टी डालते हैं, पौधा लगाते हैं, जड़ जड़ से वो ऊपर तक जाता है, तो उसकी जो एनर्जी होती है मूलाधार चक्र की, तो वो सीधे नीचे से लेके ऊपर तक जाती है। ये पृथ्वी तत्व का ही है मूलाधार चक्र। ये हमेशा क्या है, सबसे ज़्यादा सहवास के लिए, उसके बाद फिर नींद के लिए, फिर उसके बाद भोजन के लिए हमेशा तरसता ही रहता है मूलाधार चक्र। इतने सारे लोग हैं, शायद ही 1-2% लोगों का सही हो, बाकी किसी का सही नहीं रहता है। मूलाधार चक्र हमारे शरीर में 7 चक्रों में से बहुत ही ज़्यादा मेन है, महत्वपूर्ण है। जैसे अपन पौधे को बढ़ाने के लिए उसमें तरह तरह की कई दवाई भी डालते हैं, खाद पानी भी डालते हैं, कहीं कोई दूसरी खाद डाल देते हैं, कहीं कोई पानी में अपन कुछ मिला के डालते हैं, तो पौधा उस प्रकार से फिर होते होते फिर फूल भी देता है, फल भी देता है, मतलब पूरा खिला हुआ वो पौधा हो जाता है, पेड़ हो जाता है। ऐसे ही हमें हमारे मूलाधार चक्रों को भी रखना पड़ता है। अगर आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र में प्रबल है, अगर जरा सा भी आपका मूलाधार चक्र सही है, तो आपके जीवन में भोजन, नींद और सहवास का, और फिर धीरे धीरे जो इंसान चाहता है कि भाई हमारे जीवन में सुख शांति भी रहे, खुशियाँ भी रहें, कुल मिला के ये जो रहती है ना, समृद्धि की जमीन होती है वो। और समृद्धि एक ऐसा शब्द है कि समृद्धि में ही सभी कुछ आ जाता है। जो ज़्यादातर लोग ज्योतिषी बताते हैं ना कि मूलाधार चक्र में गणेश और रिद्धि सिद्धि का वास होता है, वो सिर्फ बताते हैं, बाकी उनकी बातें सही हैं कि रिद्धि सिद्धि और गणेश का वहाँ पे जो उनसे एनर्जेट है ना, कि भाई बुद्धि भी है, धन दौलत भी है, मान सम्मान भी है, और प्रथम पूजने भी हैं। तो ये सब चीज़ मूलाधार चक्र भाई जमीन है वो। अगर जमीन पे आप जो कुछ भी बोते हैं और फिर उसमें आप खाद पानी भी डालते हैं, तो आपको वैसा ही मिलेगा। ये एक प्रकार से कर्म पे भी डिपेंड होता है ये। और ये अपने शरीर का बहुत ही एक बुनियादी हिस्सा है मूलाधार चक्र। ये ऊर्जा का प्रतीक है। ये डायरेक्ट बिल्कुल ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिला हुआ है। वो भी सीधे मूलाधार पे जाता है तो सीधे सीधे ऊपर ही आता है वो। आजकल क्या है, लोग सोचते हैं कि मूलाधार चक्र सबसे निचला चक्र है तो इसकी कोई अहमियत नहीं है, तो वो गलत सोचते हैं। ये एक प्रकार की ध्यान देने वाली बात है कि लोग जैसे भ्रम में रहते हैं ना, कि जैसे कि इमारत की बुनियाद सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसी तरह मूलाधार सबसे महत्वपूर्ण चक्र होता है। जैसे कि मेडिटेशन करने बैठते हैं अपन, ध्यान, तो अपन जमीन पे बैठते हैं, है ना, और हमेशा खाना भी खाना चाहिए या ध्यान करने बैठना चाहिए, ज़्यादातर जमीन का ही अपन को इस्तेमाल करना चाहिए, है ना भाई। कपड़े तो पहने हैं अपन, अंडरवेयर पहने हैं, पैंट पहने हैं, उसके नीचे अपन को कुछ बिछाने की ज़रूरत नहीं है। ये एक आदत, अमीर हो आदमी, चाहे गरीब हो, चाहे बहुत बड़ा खरबपति अरबपति इंसान हो, उसको ज़मीन पर ही बैठ के खाना चाहिए। क्योंकि वो सब दिखावट है, जो वो सामने दिख रहा है कि तुम कितने बड़े आदमी हो, लेकिन जो अंदर की जो मूलाधार चक्र है वो आपके मरते दम तक रहना ही रहना है, वो चेतना के साथ ही जाना है। अगर हम ध्यान में बैठें, और ध्यान में जैसे कई लोग बैठते हैं ना, तो आगे चक्र में ध्यान लगा रहे हैं या स्वादिष्ठान चक्र में ध्यान लगा रहे हैं, सहस्त्र चक्र में ध्यान लगा रहे हैं, कहीं ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं भी कभी कभी बोल देता हूँ कि सांसों पर ध्यान लगाना चाहिए, सांसों पर ध्यान लगाना चाहिए, वो ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा और सबसे पहला ध्यान अपन को मूलाधार चक्र पे ही लगाना चाहिए। मूलाधार चक्र से अगर उस पे ध्यान लगाना शुरू कर दिया आपने,
तो इससे क्या है, जो उसके ऊपर जो चक्र गए हैं बिल्कुल पेट से लेके फिर छाती, फिर गले, फिर माथा, फिर सिर तक, तो पूरा वहां तक का निर्माण हो जाता है अगर मूलाधार चक्र पे अगर अपन ध्यान दें तो। और दूसरी चीज ये भी है कि वो ध्यान अपना एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है मूलाधार चक्र, क्योंकि वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का है। मैंने जो बताया ना समृद्धि, वो मूलाधार चक्र ही समृद्धिशाली है। वो एक ऐसा पौधा है कि उसमें आपको सब कुछ डालना ही पड़ेगा, बिल्कुल निस्वार्थ डालना पड़ेगा, प्रेम भाव से डालना पड़ेगा, तो वो आपको सब कुछ देगा। वो उसी के जरिए नीचे से जो ऊर्जा आती है बिल्कुल अब हमारे सिर तक, वो पूरी फलती फूलती जाती है, वो एक निर्माण बनता जाता है। और किसी का अगर मूलाधार चक्र सही नहीं है तो वो कुछ भी कर ले, वो अगर ईमानदार भी है, बहुत मेहनती भी है, बहुत दिमाग वाला भी है, बहुत मतलब समझदार है, ज्ञान है, तो वो कुछ काम नहीं आ सकता अगर मूलाधार चक्र सही नहीं है तो। अगर आप भगवान भी हैं, अगर आप भगवान कृष्ण भी हैं, आपके पास बहुत बड़ी यादव नगरी है ना, बहुत पैसे हैं, तो भी आपका अगर मूलाधार चक्र नहीं है सही तो आप कोई काम का नहीं, कोई कुछ नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ी चीज क्या है ब्रह्मांड की बताई गई है और सातों चक्रों की बताई गई है, वो होती है प्रेम। प्रेम मतलब आज नॉर्मली चीज देख लो कि भाई अपन जानवरों को प्रेम करते हैं तो वो भी कैसे आगे पीछे होता है, बच्चों को प्रेम करते हैं तो वो भी है ना। प्रेम के पहले तो कोई ऐसा शब्द नहीं आता है कि अच्छा शब्द हो या पैसे वाला शब्द हो या शांति वाला शब्द हो, है ना। शांति, खुशी। अब जैसे अगर मान लो कि हम कमजोर नींव पर एक मकान खड़ा करने की कोशिश करते हैं तो वो एक सर्कस की तरह हो जाएगा, है ना। मानव जीवन के साथ ऐसा ही हुआ है। रोजाना अपने आप को संतुलन और खुशहाली, शांति की एक ऐसी स्थिति बनाए रखना लोगों के लिए आजकल एक मुसीबत है, सर्कस टाइप का हो गया है ना। लेकिन अगर आपका मूलाधार मजबूत हो तो जीवन हो या मृत्यु हो या अगला जन्म हो, जैसा भी जन्म हो, आप एक स्थिर रहेंगे, सीधा रहेंगे, आपकी नींव, आपकी पहचान मजबूत बनी रहेगी, है ना। ये नींव कभी डगमगा नहीं सकती है। आप अच्छी जमीन पे अच्छा बंगला 4 मंजिल 5 मंजिल भी खड़ा करते हैं तो समझ लो उसको कभी कुछ हो ही नहीं सकता, कई भूकंप उसके निकल जाएंगे, क्योंकि वो समृद्धिशाली मकान है। बरगद के पेड़ को देखो, पीपल के पेड़ के देखो, कई पेड़ ऐसे हैं वो समृद्धिशाली, मतलब मूलाधार चक्र जो हमारा है वो ही मेन है पूरे शरीर में। और 95 यानी कि 100 में से 95% और हो सकता है तो 98% लोगों का मूलाधार चक्र सही होता ही नहीं है। हम्म अब इसका रिजल्ट ये है कि मूलाधार चक्र अगर इंसान जागृत कर ले तो उसके जीवन में अगले घंटे से जी बदलना शुरू हो जाएगा उसका जीवन। अगला घंटा बोल रहा हूँ मैं, ठीक अगले घंटे में। जैसे कि अगर दोपहर को 12 बजे आपने मूलाधार चक्र को जागृत करने की कोशिश की, है ना, तो 1 बजे आपका समय, ठीक है, 1 घंटे बाद वो कैसा एकदम से अचानक बदलाव आ जाएगा कि आप भी बिल्कुल चौंक जाएंगे, चकित हो जाएंगे। जागृत अगर क्या है, एकदम से जीवन में बदलाव आ जाता है, समृद्धि आ जाती है ना। और जो मैं बार बार बोल रहा हूँ समृद्धि समृद्धि, इसका भी अर्थ यही है कि जैसे आदमी धनवान बनना चाहता है तो उसमें धन आ जाता है ना। आदमी शांति चाहता है, शांति आ जाती है। सुख चाहता है, सुख आ जाता है। प्रेम चाहता है, प्रेम मिल जाता है ना। तो ये समृद्ध जीवन, समृद्धिशाली मतलब, समृद्धि का मतलब यह है कि उसमें तुम्हें सुख, शांति, अपने जीवन में सफलता, करोड़पति बनना, धन, हाँ, घर खुशहालियों से भरपूर हो, बिल्कुल निश्चिंत रहो, कोई बीमारी ना हो, मतलब इन सब चीज़ों का मतलब है समृद्धि। और समृद्धि की जमीन मूलाधार चक्र में ही स्थित होती है, जो लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, जननांग और गुदा के बीच में ही होता है। इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करने वाली ऊर्जा मनुष्य के भीतर धीरे धीरे उतरने लगती है। एक प्रकार से विराट अस्तित्व से जुड़कर बिल्कुल इंसान स्वामी बनने लगता है। मूलाधार चक्र एक दिव्य चक्र कहलाता है। भी ज्यादा लोगों को तो जानकारी नहीं है कि हमारे अंदर क्या है, हमारे अंदर क्या नहीं है। क्या है, मानव के भीतर एक रहस्यमयी शक्ति निवास करती है जो गहरे आवरण में छुपी हुई है, जो क्या है, सरपरी की तरह मूलाधार चक्र में गोल घूम रही है। मनुष्य ने कई वर्षों तक अपनी
अंदर शक्ति को ढूंढने की बहुत कोशिश की है, लेकिन बहुत कम लोग सफल हो पाए हैं। ये शक्ति मानव के भीतर मूलाधार चक्र से लेकर मस्तिष्क तक प्रकाशित होती रहती है। और वैसे ही हमारा चेतन मन भी होता है। अब चेतन मन से ज्यादा खतरनाक है ये मूलाधार चक्र। खतरनाक भी नहीं बोल सकते, सबसे दिव्य शक्ति है ये शक्ति ब्रह्मांड से जुड़ी है। संपूर्ण ब्रह्मांड एक चक्र से जुड़ा है, जिसे सहस्त्र चक्र भी कहा जाता है। हमारे शरीर में 7 प्रकार के चक्र होते ही हैं। इसमें एक खासियत और है कि जो हमारे शरीर के बाहर एक ऑरा रहता है, आभा मंडल, वो भी हमारे मूलाधार चक्र से ही सही होता है। हम क्या है, खूब नहा लें, धो लें, अच्छी अच्छी आदतें सीख लें, अच्छा परफ्यूम छिड़क लें, अच्छे कपड़े पहन लें, अच्छे पढ़ लिख भी जाएं, और किसी को अगर आकर्षित नहीं कर पा रहे हैं, अगर कोई हमारी बात ही नहीं सुन रहा, हमारे तरफ देख नहीं रहा, मतलब एक प्रकार से तो समझ लो आपका कोई ग्रह नक्षत्र एक तो होता ही नहीं है, कोई भगवान देवी दानव होते नहीं है, कुछ नहीं होता। जो कुछ होते हैं हमारे शरीर के अंदर के चक्र होते हैं, जिनको अच्छा खाद पानी देते जाओ तो वो बिल्कुल ऐसे फलते फूलते आपको ऐसा फल देंगे कि पूरी दुनिया में चमकने लगोगे। ऐसा होता है। और दूसरी चीज़ क्या है, ये जागृत होने की स्थिति इसकी कब आती है, ये आपको बहुत तरसाएगा। आपने देखा होगा कि 18-19 साल के जो लड़के होते हैं, 15-16 साल में उनका वो शुरू हो जाता है कि भाई एकदम से उत्तेजित, है ना, ये भावनाएं उनके उत्पन्न होने लगती हैं। 20-22 साल के बिल्कुल उनका ऐसा है कि अब वो मूलाधार चक्र रहता वहीं पे है, जननांग और गुदा के बीच में। वो क्या है, बाहरी दुनिया में, सांसारिक दुनिया में इसे गलत मानते हैं, है ना, गलत मानते हैं। वो गलत नहीं है, वो उनका होता ही है। जो कहावत में जैसे कहते हैं ना कि भाई 18 के बाद शादी कर देना चाहिए और 21 में लड़के की कर देना चाहिए। लड़कियों में खासकर ज़्यादा होता है ये, हाँ, उत्पन्न ज़्यादा। मतलब अगर आप, हम, मैं बाजार से एक पौधा, फिर पौधे पे आता हूँ मैं, कि पौधा लेके आते हैं, पौधा आपको एक पन्नी में देते हैं, वो आपने देखा ही होगा, काली पन्नी में रहता है। एक आप तुलसी का पौधा लेके आए, ठीक है, तुलसी का पौधा लेके आए, आपने सोचा 2-4 दिन इसको यहीं रखा रहने देते हैं। अब 4 दिन रखा रहा, है ना, यानी कि 18-19 साल, 21 साल लड़के लड़के की उम्र हो गई, तो 4-5 दिन आपका पौधा रखा रहा उधर पे। अब वो शायद बढ़ रहा है 1 आध हफ्ते में, है ना, या उसको मिट्टी की और ज़्यादा ज़रूरत है या पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, तो आप उसकी व्यवस्था करोगे, है ना, एक डिब्बे में व्यवस्था करोगे। फिर उसके बाद उसमें मिट्टी और डालोगे, अच्छी वाली मिट्टी भी डालोगे। अगर आपको तुलसी का पौधा अच्छा चाहिए है ना, कि आगे तक भैया वो इतना बड़ा हो कि बिल्कुल मंजरी भी उसकी दिखने लगे, है ना, खुशबू भी फैले, तो आप उस तरह से उसकी व्यवस्था करते हैं। इसी तरह से समझ लो हमारा मूलाधार चक्र है, जो पृथ्वी तल से बिल्कुल ऐसा है कि उसमें अगर अच्छे से खाद पानी नहीं दिया गया है ना, तो वो आप जीवन में क्या, आप कई जन्मों ऐसे निकाल निकाल देंगे, आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, आप कुछ भी नहीं। आपके सारे उपाय, सारे टोटके, सारी पूजा पाठ, सारी ईमानदारी भी, सारे अच्छे कर्म भी, कहीं कोई साथ नहीं देगा जब तक आप अंदर से, कहते हैं ना, कहावत है ना कि भाई बाहर से तो हर कोई अच्छा हंस लेता है, खुश रह लेता है, अंदर से दुखी है इंसान। तो अंदर से वो चीज़ हरियाली आना चाहिए। क्या जीवन में अगर समृद्धि चाहिए है तो आपको मूलाधार चक्र सही करना पड़ेगा। पहला क्या है, ये अपने एक प्राण का भी केंद्र होता है, अपनी जान का भी केंद्र होता है, मृत्यु भी उसी से होती है, अपनी मूलाधार चक्र से, है ना। अपान प्राण जो होता है, अपान प्राण, है ना, वो विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए, पृथ्वी तत्व को ताजा करने की आवश्यकता होती ही होती है। हमारे भाई प्राण भी निकले तो बहुत अच्छे से निकले, है ना, ये भी हमारी एक आखिरी मनोकामना रहती है। यदि पृथ्वी तत्व को नियमित रूप से ताजा नहीं किया गया तो ये शरीर भी सड़ जाता है ना, और शारीरिक मानसिक बीमारियां भी होती हैं। मूलाधार चक्र में क्या है, हमारा मन, अवचेतन मन भी एकदम से जब उसको ताजगी मिलने लगती है ना, तो ताजगी वाले विचार भी आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं। अब जैसे कि मैं आपकी बात करता हूँ कि अब आपके पास पैसा बहुत है, लेकिन क्या करें, शांति नहीं है ना। अब शांति है, पैसा है, लेकिन क्या करें, इतनी शांति है कि बिल्कुल एक किनारे बैठे रहते हैं, ना कोई बच्चे हैं, ना कोई नाती नतोर है, ना कुछ भी है, अकेले हैं। मतलब जीवन में एक ना एक चीज़ कम है, क्योंकि आपका मूलाधार चक्र सही नहीं है ना भाई। गमला सही नहीं है तो ऊपर कहाँ से कोई भी फल फूल हो जाएंगे या पौधा बढ़ेगा, हरियाली आएगी। अगर आपका जीवन, आप दोनों में, जैसे मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ, मैं
अभी इसकी बता रहा था, जैसे 18 की लड़की हो गई, 21 का लड़का हो गया तो शादी कर देना चाहिए। तो ये क्या है, सबसे ज़्यादा तो उत्तेजित सेक्स की उपासना से होता है। ये क्या है, ये लाल रंग में भी पाया जाता है, मूलाधार चक्र का रंग भी लाल होता है। हम्म, इसका क्या है, चार पंखुड़ी वाला कमल के फूल के बराबर होता है। चार पंखुड़ी वाला है, यानी पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु सब चीज का प्रतिनिधित्व यही है ना, मूलाधार। और बहुत जल्दी इसलिए 1 घंटे में सही हो जाता है। जैसे कि कोई रूखा सूखा पौधा है, फिर पौधे पे आ रहा हूँ मैं, रूखा सूखा पौधा है, आपने एक दिन पानी डाल दिया तो दूसरे दिन से उसमें हरियाली दिखना शुरू हो जाती है ना। ये बिल्कुल अपन ने पिलक लगाया और बस बत्ती चालू, ये मूलाधार चक्र ये है। लेकिन वो चीज़ अपने अंतर आत्मा से होना चाहिए। आज आपकी जैसे एज है करीब 40 के आसपास, ठीक है, 40-45 है, आपकी पत्नी है घर में। अब आपके अगर रिलेशन सही नहीं है, आप कितनों बोल रहे हैं कि नहीं मैं तो भाई 40 साल से निभा रहा हूँ, मैं बहुत प्यार करता हूँ या वो मुझे बहुत प्यार करती है, हम लोगों का भी ये बहुत अच्छा है, तो भी आप नहीं कर सकते। क्योंकि वो चीज़ आप बाहर ज़्यादा ढूंढते हैं तो वो आपको अंदर ही आपको महसूस करना पड़ेगा। वो मूलाधार चक्र आपको बार बार वो उंगली करता है, एक प्रकार से समझ लो, है ना। एक संतुलित जो मूल चक्र है मूलाधार, वो बिगड़ने लगता है तो वो आदमी को झंझोड़ के रख देता है ना। चिंता, स्थिति, भावनात्मक एक प्रकार से वो शक्ति प्रदान कर लेता है। जो होते हैं ना कि कभी कभी अब जैसा मूलाधार चक्र रहेगा, है ना, नीचे से बिल्कुल तुम्हें झंझोड़ रहा है तो ऊपर से सभी चक्र आ जाएंगे, फिर सीधे अवचेतन मन तक आएगा, वो वैसे विचार आएंगे और फिर आप किसी का भी आप रास्ते में बलात्कार कर दोगे। ये ज्यादातर मूलाधार चक्रों से होते हैं, ये जो अपराध होते हैं। तो रिलेशन जो हस्बैंड वाइफ है उनकी रिलेशन मतलब ऐसे होना चाहिए कि फर्स्ट नाइट है, बिल्कुल जो हमने चाहा था अपने जीवन में, जीवन साथी बिल्कुल वही है। तो जो हमारे सेक्स की जो अनुभूति है, जो अनुभव है, जो महसूस है, वो ऐसे होना चाहिए कि अपन और फिर क्या है उसमें आपकी जो कहते हैं ना सेक्सुअली लाइफ, है ना, बहुत अच्छी। वो ज़्यादातर बाहर भी पाई जाती है ना, जो हमारे अपने घरों में नहीं देखते हैं, बाहर देख के कुछ होने लगता है। तो ये सारी चीज़, काम ऊर्जा अगर नीचे की तरफ बह गई तो सेक्सुअली रिलीज होगा। और यही काम ऊर्जा को अगर ध्यान के द्वारा बदल दिया जाए तो वो तुम्हारे ध्यान को भी गहरा कर देगी। सेक्स कोई वो नहीं है कि बहुत बुरी चीज़ है, वो एक आध्यात्मिक एक उपासना है, एक साधना है। जो तुम कि भाई महीने में हो गया या हफ्ते में हो गया, घर में जो हम अपने वाइफ के साथ करते हैं तो हफ्ते में एक आध बार हो गया, हफ्ते में 2 बार हो गया, या महीनों से नहीं हो रहा, वो आपका मूलाधार चक्र है। और अगर आप जोर दे के, अगर अपने आप को जोर दे के मूलाधार चक्र को खत्म भी कर देते हैं तो वो फिर खत्म ही हो जाना है। आप जीवन भर परेशान ही रहेंगे, आपके घर वाले ही परेशान रहेंगे और सब चीज़ की कमी रहेगी, हर चीज़ की नहीं सभी चीज़ की कमी रहेगी। और फिर वो मूलाधार चक्र जो चेतना में प्रभावित होता है, इसमें आपके कई जन्म ऐसे निकल जाएंगे, कई जन्म। इसलिए पति पत्नी का जो प्रेम होता है ना, वो ऐसा हो कि भाई अब हम बिल्कुल प्रेम में डूब गए हैं, है ना, बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि प्रेम को मतलब इस्तेमाल में ऐसे लाया जाए कि अपनी इस काम ऊर्जा का सदुपयोग करना है ना, सदुपयोग करना है, इसका उपयोग बस नहीं करना है कि भाई हमारा तो बस मूलाधार चक्र सही करना है तो 5-10 मिनट में हो जाता है, बाकी सोएंगे, तो ऐसा नहीं है भाई। अभी आपको मालूम नहीं है कि सेक्स टाइमिंग कितनी हो सकती है। पूरी रात आप उसमें आप निकाल सकते हैं, एक बार के सेक्स में, 2 बार के सेक्स में, पूरी रात में। क्योंकि वो चक्रों द्वारा होते हैं, उसमें शरीर से कोई लेना देना नहीं है। जब शरीर के कुछ कुछ अंग होते हैं चक्रों के आसपास, है ना, जैसे गुदा और जननांग के बीच में मूलाधार चक्र है, तो आप अगर उसके ऊपर नाभि में अगर आप किस करते हैं, फिर उसके ऊपर छाती आती है, फिर गले में किस करते हैं, फिर माथे में किस करते हैं, ये मतलब पूरी पूरी समझ लो ब्रह्मांड की पूरी ऊर्जा इस समय आप ही के सामने है। और आप समृद्धि की जमीन में जो आप बीज डाल रहे हो, बो रहे हो उसी समय, तो वो आपको देने के लिए वहां से आतुर है। अपने आप ही आपके समृद्धि के पूरे दरवाजे खुल जाएंगे। मेन दरवाजा होता है मूलाधार चक्र का, है ना। अगर आपको लगता है कि आपको सिर्फ इससे बाहर आने की जरूरत है तो इसके अनुभव क्या है, उस अनुभव के नाम पर अगर आप कुछ पाना भी चाहते हैं तो उसको आप पा सकते हैं। आपने जैसे सेक्स कर रहे हो, हाँ, आपको
शुरुआत हुई, फिर उसके बाद अगर आपकी कोई चाहना है कि हमें अपने जीवन में, और छोटी मोटी चाहना नहीं, लक्ष्य कोई हो तो ऐसा बड़ा हो, क्योंकि अपन एक प्रकार की साधना कर रहे हैं, एक प्रकार की अपन पूजा ही कर रहे हैं। उस समय आपने क्या बोलते हैं, जो 7 चक्र हैं मूलाधार, जो अपन ने नींव में जो अपन कुछ काम कर रहे हैं, तो ऊपर तक की बिल्कुल जो एकदम से करंट फैलता है, तो उस बीच में अगर आप कुछ मांगते हैं कि हमारी सेक्सुअल लाइफ, हमारी बिल्कुल इतनी खुशहाल लाइफ है कि दुनिया बिल्कुल हमारी तारीफ करती है, मैं बहुत इज्जतदार हूँ, मैं मतलब इस प्रकार के जो कुछ पॉजिटिव एफर्मेशन होते हैं, अगर उस समय भी तुम अपने मन में ही कर रहे हो और बढ़िया गहरी सांस ले रहे हो, तो समझ लो जीवन ही नहीं, कई जन्म आपके धन्य है, कई जन्म। क्योंकि ये चक्रों से चेतना तक की जो रास्ता है, जो पूरे आपके हैं, ये आपके मरने के बाद भी आपके आप ही के रहेंगे। ये आपने खुद इनको पौधा लगाया है, बीज आपने डाला है, आपके साथ ही रहेंगे आप। और ये भी छोड़ दो कि भैया उम्र है, मर गए, मर गए, वो सिर्फ शरीर जलता है, शरीर के बाहर तो नहीं है ना चक्र, शरीर के अंदर चक्र हैं। तो वो चीज अगर आप सही रखते हैं, खासकर मूलाधार चक्र, तो आपका कई जन्म, आपके सफलता ही सफलता, दौलत ही दौलत, कुल मिला के समृद्धिशाली जीवन, समृद्धिशाली जन्म, ये मूलाधार चक्र का। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप मूलाधार चक्र, आपको अगर कोई चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो आपका मन होगा इन सब चीज़ों को करने का, और उन चीज़ों से आप दूर भागेंगे कि भाई काम धंधा है, मुझे वहाँ रहना है, कि यहाँ घर की बहुत याद आ रही है, मतलब उस टाइप की अपन को मन में विचार आते हैं। तो अगर आप मूलाधार पे आप विजय, मूलाधार चक्कर पे तो विजय हर कोई पालेगा, क्योंकि भाई आपको रोज़ 12 बजे भूख लगती है मान के चलो, और आप सोचोगे कि 2 घंटे बाद खा लेंगे यार, तो आप 2 घंटे में मर नहीं जाएंगे, आप 2 घंटे में खा लेंगे। तो मूलाधार चक्र ऐसे में खराब होने लगता है, मतलब आप अपनी जिंदगी और जन्म खराब कर लेते हैं। और इसके क्या है, लक्षण भी होते हैं कि जैसे आपका मूलाधार चक्र खराब हो रहा है, तो इसमें क्या है, आपको कोई काम में मन नहीं लगेगा। एक कहते हैं ना कि आत्मविश्वास की कमी आ गई, शक्ति और पाचन में गड़बड़ी आने लगी, है ना। और मतलब जो नॉर्मल जो हर इंसान को होता है, वो मूलाधार चक्र से ही होता है। चिंता बढ़ने लगी, कर्ज बढ़ने लगे हैं, एकाग्रता में कठिनाई आने लगी, भोजन सही नहीं लग रहा है, कुल मिला के आत्मविश्वास भी खत्म हो जाता है, पाचन बेकार हो जाता है, सुस्ती रहती है, हाथ पैरों में दर्द होता है। ये बीमारी रहती है मूलाधार चक्र की, ये लक्षण है कि तुमने वो खराब कर लिया है, अब तुम्हारे ऐसे ही रहेंगे। तुम गोली दवाई भी खाते भी रहते हैं, इंसान देखो ना, जिंदगी भर खाते रहते हैं, मरते दम तक गोली दवाई खाते रहते हैं, उनका हल्का सा सर दर्द सही नहीं हो पाता है, हाथ पैर के दर्द ठीक नहीं हो पाते हैं। तो ये मूलाधार चक्र के हैं पूरे पूरे लक्षण के खराब कर चुके हो तुम। इसमें क्या है, मूलाधार चक्र का सबसे बेस्ट तरीका वही है कि अपनी लाइफ में पति पत्नियों को बहुत ही प्रेम भाव से खुशी से रहना चाहिए। और इसमें जब हम सहवास में लगे रहते हैं, सहवास करते हैं, तो उसमें क्या है, कुछ कुछ जो जैसे पौधे में पानी डालते हैं, तरह तरह के पानी डालते हैं, तो उसमें क्या है, जब अपन सहवास में 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा बिल्कुल कुछ अपन बिना बातचीत के अपन इधर उधर हाथ लगा रहे हैं या चिपक रहे हैं, तो इसमें क्या है, कुछ कुछ वर्ड हैं जो हमारे मन में चलते रहना चाहिए। जैसे मैं अब पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, मैं बहुत आत्मविश्वासी हूँ, मैं इस समय बिल्कुल तनाव मुक्त हूँ, मैं खुद का पालन पोषण करने में लगा हुआ हूँ, धरती माता मुझे अपने द्वारा पोषित कर रही हैं, मैं किसी भी संदेह से, किसी भी भय को अपने आसपास नहीं करने देता, मैं प्रचुरता से भर चुका हूँ, मैं समृद्धिशाली बन चुका हूँ। ये सेक्स टाइमिंग के समय अपन को बोलना ही चाहिए, अपने मन में चलते रहना चाहिए। ये तुरंत असर 24 घंटे में इसका फर्क पड़ता है मूलाधार चक्र का, 24 घंटे में। और ये सब चीज़ें अगर नहीं हैं, तो शायद ही आप सुखी, शांति, धनवान इंसान बन पाओ। इसमें आपकी ईमानदारी, अच्छे कर्म तक साथ नहीं देते हैं। कहाँ से आप अच्छे कर्म कर रहे हो, आप अपने हाथों से कर रहे हो। बाकी आपको, आपने अगर सोच लिया कि भाई सेक्स गंदी चीज़ है, अच्छी चीज़ नहीं है, हैं, और दूसरे जो पुण्य वाले काम हैं, अच्छा सोचना है, तो फिर आपका वो आप बाहर से कर रहे हो, जो अंदर की चीज़ें हैं वो बेकार हैं, है ना, उन पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। अब भाई वो सेक्स करने से ही सही होगा, तो फिर तुम उसको गलत मानोगे, तो फिर वो तुम गलत ही जीवन जियोगे। तुम जो कुछ भी अच्छा कर्म कर रहे हो, अच्छा देख रहे हो, अच्छा सुन रहे हो, अच्छा बोल रहे हो, सबको दुआएं दे रहे हो, आशीर्वाद दे रहे हो, भाई तुम अपने मुंह से दे रहे हो, अपने शरीर से, अपने हाथ पैर से अच्छा काम कर रहे हो।
हाँ, अंदर की चीज़ जो तुम्हें खड़े करके रखी है, अभी आज नहीं तो कल तुम निपट जाओगे, घर बार खत्म हो जाएगा। हाँ, और फिर क्या है, जैसे चक्र रहेंगे वैसे ही तुम्हारे शरीर के बाहर का ऑरा रहेगा, और फिर उस ऑरा की जो एनर्जी है वो घर में जितने परिवार रहेंगे वो उसका असर पड़ेगा। कहते हैं ना, संगति का असर, संगति का नहीं, आभा मंडल का असर, ऑरा का असर होता है। वो पूरे में 4-5 फुट करीब दूरी तक फैला रहता है। अब सोच लो कि ये 5 फुट तक तुम्हारा क्या बच्चा रह पाएगा, क्या दूर तुम्हारा आदमी रह पाएगा? भाई 5 फुट दूरी पे तो आजकल आदमियों के पड़ोसी के मकान बने रहते हैं। तो मूलाधार चक्र, मैं तो यही कहूँगा कि भाई कोई उम्र नहीं होती, 40-50-60, है ना? अपने आप को अंदर से बिल्कुल एक्टिवेट करो, अंदर से। तो मूलाधार खुद अपने आप जब किसी को जगाते हैं ना, कुंभकर्ण को देखा है? बस कुंभकर्ण है तो आपका मूलाधार है। अगर आपकी स्थिति ऐसी है तो भाई, वो भले आपके 20 की उम्र में हो या 60-70 की उम्र में स्थिति ऐसी हो कि भाई करोड़पति हैं, अब हमारा नाती हमारे पास नहीं रहता, 70 की उम्र हो गई, मैं इतने बड़े बंगले में क्या करूं, रोज़ मैं अपनी बढ़िया कार में घूमने निकल जाता हूं, फल फ्रूट खाता हूं, लेकिन मेरे पास नाती पोते नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं, तो भी आपका मूलाधार चक्र खराब है। तो आप उस उम्र 70-80 की उम्र में भी आप उसको एक्टिवेट कर सकते हैं, है ना? शरीर के कोई अंग खराब नहीं होते हैं। अगर आप अंदर से खराब हो तो फिर बाहर से क्या, फिर तो जीवन के साथ साथ जन्म भी कई खराब हैं। ये चीज़ है, ये पूरे पूरे अवचेतन मन से, चेतना से मूलाधार चक्र में सेव हो जाती हैं चीज़ें। जैसा आप कर रहे हो वैसा आपके साथ होना ही है, उससे बदतर होना है, क्योंकि जो सामने है उससे तुम खुश नहीं हो, जो चीज़ें हैं उससे तुम खुश नहीं हो, उसका अच्छा इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें ये भी चीज़ें नहीं मिलेंगी। ना घर की ऐसी चीज़ें मिलेंगी, ना घर के ऐसे रिश्ते मिलेंगे, ना घर का ऐसा भाई कोई भाई बहन आदमी मिलेगा तुम्हारा, ना पति मिलेगा, कुछ नहीं, अगर तुम उस चीज़ से खुश नहीं हो। और अगर खुशी खुशी एक्सेप्ट करके तुम अपने बिल्कुल जो है कि भाई किसको क्या खुशी और प्रेम से रखना चाहिए, देना चाहिए, तो उस चीज़ में तुम्हारा फिर कई जन्मों तक कल्याण है। ये मूलाधार की खासियत है, ये पूरे आपको बना के रखता है, जिंदा से लेके मरने के बाद तक भी। ठीक है। कुंडलिनी योग में जो 7 चक्र होते हैं उसमें सबसे नीचे सबसे पहला मूलाधार चक्र होता है। तो मुझे बताइए मूलाधार चक्र क्या है और मैं अपना मूलाधार चक्र मजबूत कैसे करूं? क्या ये स्त्री पुरुष दोनों में पाया जाता है? बिल्कुल, स्त्री